एवरीवन, वेलकम टू टैरो वाक। मैं हूं आनंदिता। थैंक यू सो मच आज के सेशन में आने के लिए। और आप लोगों का प्यार भरा फीडबैक, कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, बहुत मोटिवेटिंग लग रहा है और ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों के साथ मेरी रीडिंग्स रेजोनेट हो रही हैं। सो ये है पाइल्स 3 बनी हुई हैं आप लोगों के लिए। आज की ये रीडिंग एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डिमांड की रीडिंग है। मुझे काफ़ी हफ्तों से लोग इस रीडिंग के लिए मैसेजेस भेज रहे थे। इनफैक्ट लास्ट फ्यू डेज में, कल परसों में भी इस रीडिंग के बहुत मैसेजेस आए हैं रिगार्डिंग अ पिक अ कार्ड रीडिंग फॉर योर करियर। लोग अपने एग्जाम्स को लेकर परेशान हैं, अपने रिजल्ट्स को लेकर परेशान हैं, नेक्स्ट करियर में क्या होने वाला है, जॉब चेंजेस, उन चीज़ों को लेकर लोगों ने काफ़ी क्वेरीज डाली हुई थी। तो आज की ये रीडिंग आप लोगों के लिए है टू नो व्हाट्स कमिंग इन योर करियर। यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स बना दी हैं और मैं इसके अलावा अपने बाकी डेक्स भी यूज़ करूँगी। इट्स नॉट फिक्स्ड। उस समय जो इंट्यूशंस आती हैं, जो मुझे ठीक लगता है, मैं वही वाली पाइल उठा लेती हूँ। इट्स अ वेरी मिस्टिक कनेक्शन, मेरा और आपका मिस्टिक कनेक्शन और मेरा और कार्ड्स का कनेक्शन, जो मैं आप लोगों के लिए एक मीडियम हूँ ये आपको बताने के लिए कि क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। सो यस, जस्ट फोकस ऑन द क्रिस्टल्स दैट आई हैव पुट ऑन टॉप। और आपको ये पाइल्स दिख भी रही होंगी। अगर आपको ये पाइल्स भी अट्रैक्ट कर रही हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ क्रिस्टल्स को कनेक्ट करना है। यू कैन जस्ट चूज एनी ऑफ द पाइल्स जो आपका मन करे। उसके अलावा मैं कुछ भी यूज़ करूँ, वो आपका कनेक्शन है, वो आपकी किस्मत है। एंड दैट्स व्हाट योर डेस्टिनी इज एंड दैट्स व्हाट टैरो इज ऑल अबाउट। आपको यूनिवर्स अपने आप ही वहाँ तक पहुँचा देगा जो आपके लिए लिखा हुआ है। सो ये है पाइल नंबर 1 राइडर वेट टैरो डेक और इसके ऊपर है लैपिस लजुली क्रिस्टल। ये है पाइल नंबर 2 एन्चेंटेड टैरो डेक विद द एमेथिस्ट क्रिस्टल। और ये है पाइल नंबर 3 द आर्ट ऑफ टैरो डेक विद द ग्रीन जेड क्रिस्टल। आप कोई भी पाइल चूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको गाइडेंस दूंगी थ्रू माई मिरेकल कार्ड्स एज वेल एज डोरिन वर्च्यू एंजल गाइडेंस। करियर में जो चेंजेस आ रहे हैं, करियर में क्या चल रहा है, उसके बारे में सोचते हुए अपनी पाइल्स चूज करिएगा। और याद रखिएगा दैट दीज आर जनरल रीडिंग, सो दे मे और मे नॉट रेजोनेट विथ योर सिचुएशन कम्प्लीटली। सो प्लीज टेक वट एवर रेजोनेट्स विथ यू एंड लीव द रेस्ट। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये आपके सामने आती है, इसका टाइम तब से आपके लिए शुरू होता है। सो आइए चलते हैं आगे। लैपिस लजुली क्रिस्टल पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने चूज करी है, देखते हैं आपके करियर में क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आने वाले हैं। व्हाट आर द एंजल गाइडेंसेस फॉर यू इन योर करियर। पहली चीज़ तो ये कि आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं अपने करियर में, किसी सिचुएशन में, किसी प्रोजेक्ट में। अब आप बहुत कंफ्यूज्ड हो क्योंकि शायद आपका जो आउटकम है या ये जो सिनारियो है, ये बहुत ही ज़्यादा मेसी हो गया है। इसमें काफ़ी लोग हैं, हो सकता है कोई आर्ग्यूमेंट हो, 3 पार्टी सिनारियो हो, आपको सामने वाले का रिएक्शन नहीं समझ आ रहा है, आपको दूसरे के दिमाग में घुसने का मन कर रहा है कि व्हाट इज दिस बॉस ऑफ माइंड थिंकिंग ऑफ मी, या ये पर्सन जिसको मैं रिपोर्ट करता हूँ या करती हूँ। कुड बी अ डोमिनेटिंग पर्सन, फीमेल बॉस हो सकती है, मेल हो सकते हैं, हु इज़ वेरी डोमिनेटिंग एंड काफ़ी ज़्यादा अपना कंट्रोल आपके ऊपर दबा के रखा हुआ है। तो आप काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट है अपने करियर को लेकर के। हो सकता है लास्ट 3-4 महीने से आप एक बहुत ही स्ट्रगलिंग फेज में हैं, आप एक चेंज का वेट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान और एंग्जाइटी आपको महसूस हो रही है आपके करियर को लेकर के, आपकी जॉब को लेकर के। इवन दो यू आर पुटिंग योर बेस्ट एफर्ट्स, यू आर डूइंग वेल, बट आपको वो जो सिनारियो है वो चेंज होता नहीं दिखाई दे रहा है। सो येस, नेक्स्ट 24 डेज के बाद आई सी अ लॉट ऑफ बैलेंस कमिंग। एक नई पार्टनरशिप हो सकती है ऑन द करियर, आपको कोई नया प्रमोशन मिल सकता है, चेंज मिल सकता है, रिवॉर्ड मिल सकता है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसका आप वेट कर रहे थे। सो देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज एंड बैलेंस कमिंग इन योर लाइफ इन द नेक्स्ट फ्यू 24 डेज। फॉर अ लॉट ऑफ यू 18 डेज में ही ये बैलेंस आ जाएगा। और साथ ही आपको बताना चाहती हूँ कि जो आपकी अभी सिचुएशन है, जहाँ आपको लग रहा है कि आपने इतने एफर्ट्स डाले हैं लेकिन आपको रिजल्ट कुछ भी नहीं मिला, या सिर्फ से 60% रिजल्ट्स मिले हैं, एंड आपके लिए आपको ऐसा लग रहा है कि इससे बुरा नहीं हो सकता था। यू रियली पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट बट द रिजल्ट्स हैव बीन सो बैड कि आपका शायद काम में मन ही नहीं लग रहा है, आपका मन ही नहीं कर रहा है कि आप कोई एफर्ट पुट इन करो। सो जैसे ही ये 24 डेज पास होंगे, फॉर अ लॉट ऑफ यू आई सी अ न्यू अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे। सडनली आपका काम करने का मन करेगा, सडनली एक अट्रैक्शन आएगी काम करने में, ऑफिस जाने में। ये नया प्रोजेक्ट, ये नई जॉब,
नया प्रमोशन, कुछ भी हो सकता है, और एक तेज़ी से भरा हुआ जुनून आएगा। पर आपको यही बताना चाहूँगी, एक वार्निंग, कि जो ये जुनून है इसको बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत स्टेबिलिटी और बैलेंस के साथ आगे बढ़ें। अगर आप एकदम से सारी ज़ील लगा करके सडन चीज़ें करना स्टार्ट कर दोगे तो वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होगा, एंड अगेन यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन। सो जस्ट मेंटेन द पेस of your work, move slow and steady, and keep putting in your hard work, keep putting in your efforts. I see a lot of financial gains also coming for you in your career. बहुत ही जल्द I see financial stability on the cards for you. और ये जो आप इतना anxious feel कर रहे हैं, exhaustion feel कर रहे हैं, ये finally change होके एक new beginning आपके लिए लेकर आएगी। यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखना है कि जहाँ पर भी मैं हेडेड हूँ, दिस इज़ द बेस्ट फॉर मी, दिस इज़ द राइट थिंग फॉर मी। और यस, एग्जॉशन मुझे दिख रही है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से आपने मेहनत करी लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला, तो अब आप थक चुके हो। लेकिन जस्ट कीप दैट स्पिरिट इनसाइड यू अलाइव, कीप दैट एग्जिस्टेंस ऑफ योर्स अलाइव। इससे ही आप आगे बढ़ पाएंगे। थोड़ा सा स्पिरिचुअली अपने आप को इंक्लाइन कर लीजिए, इनर सेल्फ से थोड़ा सा कनेक्ट करिए, थोड़ी हायर वाइब्रेशंस के साथ लाइफ को जीना स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी आपको इसमें रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि अभी मैं देख सकती हूँ कि आपका मैदान छोड़ के भागने का मन कर रहा है। ऑल्सो अगर आप कोई तरह की फाइनेंशियल हेल्प चाह रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इन योर करियर, आपको वो मिल रही है। फॉर अ लॉट ऑफ यू देयर इज अ राइज इन योर फाइनेंशियल सिनारियो ऑल्सो। सो या तो कोई प्रमोशन ऐसी होगी, आपकी जॉब सैलरी बढ़ जाएगी, या आपका मतलब ऑफकोर्स प्रेशर बढ़ रहा है, आपका वर्क प्रेशर आई कैन सी। बट उसके साथ साथ जो मैं देख सकती हूँ कि जो ये डलनेस और स्टैग्नेंसी आपकी सिचुएशन में ये खत्म हो रही है। विक्ट्री इज ऑन द कार्ड्स इन योर करियर। और साथ ही जो आपका जज्बा है काम की तरफ या मेहनत की तरफ, हो सकता है आप स्टूडेंट हैं, आपने कोई एग्जाम्स की तैयारी करी, बहुत मेहनत करी, लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला। सो निराश मत होइए, जस्ट कीप पुटिंग इन योर एफर्ट्स विथ द ट्रस्ट दैट यू आर गेटिंग समथिंग न्यू। स्प्रेड योर विंग्स, दिस इज द राइट टाइम फॉर दिस न्यू चेंज दैट्स कमिंग इन योर लाइफ। सो अपने हाथ ज़रूर आगे फैलाइए, अपनी जॉब को, अपने आप को, अपने काम को नर्चर करिए। इसको ऐसे देखिए जैसे कि आपका छोटा सा एक बच्चा है, एक बेबी है, और आपके काम को, आपकी जॉब को प्यार की ज़रूरत है। और इसको जितने प्यार से करेंगे, विदाउट एनी वरीज, विदाउट एनी स्ट्रेस, उतना ज़्यादा आपको ये रिटर्न देगा। याद रखिएगा, जब हम अपनी कोई भी चीज़, इट कुड बी एनीथिंग, जैसे कहते हैं कि हमारी शादी है या हमारी कोई पार्टी है, कोई बर्थडे है, हम उसको इतनी शिद्दत से प्लान करते हैं, इतनी खुशी से प्लान करते हैं, तो उसके रिजल्ट्स भी हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। तो वैसे ही अपने काम को एक बहुत ही ज़्यादा फूल की तरह ट्रीट करिए, अपने इस एग्ज़ाम को, अपने इस प्रोजेक्ट को, अपने इस काम को, ताकि जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आप इसके अंदर डालेंगे उतने ज़्यादा आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। टेक इन्वेंट्री ऑफ योर लाइफ एंड रिजॉल्व टू चेंज और हील एनीथिंग विच इज़ अनबैलेंस्ड। तो अनबैलेंस्ड तो आपकी अभी काफ़ी चीज़ें हैं, आपके चक्रास भी मुझे दिख रहा है, दे आर नॉट बैलेंस्ड एट ऑल। यू नीड चक्रा क्लेंजिंग, यू नीड टू रिलीज द नेगेटिविटी दैट्स देयर ऑन द कार्ड्स विच आई कैन सी। और साथ ही एक नए सिरे से आपको अपनी मेहनत स्टार्ट करनी है, एक नया आउटकम, एक नया आउटलुक बनाना है। आउटकम तभी चेंज होगा जब आपका खुद का परसेप्शन, खुद की एनर्जी चेंज होंगी। अपने वर्क प्लेस पे स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु गॉसिप। 3 पार्टी सिनारियो में बिल्कुल नहीं घुसना, किसी की बुराई नहीं करनी है। नेगेटिव एनर्जीज आपकी बहुत जल्द हट रही हैं जो अभी हैं। और आपको बता दूं, जो ये मुश्किल फेज आपकी लाइफ में चल रहा है, एक ब्लीक फेज आपकी लाइफ में चल रहा है, रिमेंबर दैट द यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग यू। और जो भी ये डिफिकल्ट टाइम है बहुत ही जल्द आपके लिए ख़त्म हो जाएगा। साथ ही आपको बता रही हूँ, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। और अगर आप चाहें तो ओम महागण गणपते नमः नमः इस मंत्र को 108 टाइम्स कुछ दिनों के लिए रिसाइट कर सकते हैं। बहुत पीस, स्टेबिलिटी और हार्मनी आपकी लाइफ में आ जाएगी। आपके जो काम की जगह है, यहाँ पर भी आप चाहें तो पॉजिटिविटी, आप फेंग शुई यूज़ कर सकते हैं, कोई ऑस्पिशियस चीज़ें रख सकते हैं टू करेक्ट द लक ऑफ योर वर्क प्लेस। और साथ ही आप इतनी एग्जॉशन में है तो ज़रूरी है, आपको कार्ड्स बोल रहे हैं, रॉक सॉल्ट वाटर बाथ्स एटलीस्ट 3 टाइम्स अ वीक। अगर रोज़ नहीं कर सकते तो रॉक सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए फॉर द नेक्स्ट वट एवर टाइम, मतलब 1 महीना, एटलीस्ट 10 दिन तो मिनिमम लीजिए ही लीजिए फॉर 3 वीक्स, फॉर 3 टाइम्स अ डे, कुड बी फॉर मोर ऑल्सो। आपको मैंने 24 दिन का टाइम दिया है, आप चाहें तो अगले 3 हफ्ते विच इज़ अगेन 24-28 डेज, आप चाहें तो 3 टाइम्स अ वीक तो इसको कर ही सकते हैं फॉर 3 वीक्स। आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, काफ़ी पॉजिटिविटी आएगी।
and yes, changes are coming your way which are definitely very positive. So I just hope ये reading आप लोगों के लिए काम आई हो, आपको helpful रही हो and आपको अपने answers मिल गए हो. Please leave me your comments and feedback in the comment section. I'll be coming back with more such readings. Do like, share and subscribe my channel and I'll see you soon in my next session. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, एमेथिस्ट क्रिस्टल, आपके वर्क प्लेस में, आपके करियर में, आपके एग्जाम्स में, अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं एंड व्हाट आर द एंजल्स गाइडिंग यू टू डू आपके करियर में. सो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, पहली चीज़ तो ये है कि आप एक स्ट्रेसफुल सिनारियो से गुजर रहे हैं अपने काम में. फॉर अ लॉट ऑफ यू आपको आपके एफ़र्ट्स का रंग नहीं मिला, आपको आपके एफ़र्ट्स का जो आउटकम था वो उतना पॉजिटिव नहीं मिला जितना आप चाह रहे थे. कहीं ना कहीं आपकी डिटर्मिनेशन ख़त्म हो रही है आपके काम को लेकर के, करियर को लेकर के. बट नेवरदलेस सेलिब्रेशन इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर यू, विक्ट्री इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर यू. और साथ ही फॉर अ लॉट ऑफ यू करियर में मुझे यहाँ पर दिख रहा है दैट यू माइट फाइंड समवन इन योर वर्क प्लेस, इवन दो दिस इज़ नॉट अ लव रिलेशनशिप रीडिंग. लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा देख सकती हूँ कि आपको कोई ना कोई, पीपल ऑफ चोजन पाइल नंबर 2, कोई ना कोई ऐसा इंसान मिलेगा आपके वर्क प्लेस में, तो शायद आपका जो टूटा हुआ डिटर्मिनेशन है या जो आप हारा हुआ फील कर रहे हैं, ये पहली चीज़ तो तभी ख़त्म हो जाएगी. 4 to 8 days में itself you start taking control of your scenario, you start taking control of your situation. और अगले 2 महीने में आपके लिए काफ़ी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी आ रहा है on the career front. You need to listen to your inner voice, you need to listen to your intuitions. ये जो इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं अभी, ये आपको बस कहीं ना कहीं आपका मेहनत करने का मन नहीं हो रहा है, बट आपको मेहनत ही करनी है. इवन दो आपके रिजल्ट्स थोड़ा सा टाइम लेकर आ रहे हैं, बट जब आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्डिंग होंगे, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे. ऑल्सो जो मैं देख सकती हूँ कि आपको कुछ डिसीजंस लेने हैं. हो सकता है आपको अपनी जॉब चेंज करनी है, हो सकता है आप कुछ चेंज चाह रहे हो लेकिन आप इसमें डिलेज महसूस कर रहे हो, आप शायद एक्शन नहीं ले रहे हो, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है विच रिक्वायर्स योर अटेंशन, बट आप इसको अभी छूना नहीं चाह रहे, आप अभी इसको किसी रीज़न से पोस्टपोन कर रहे हो. तो वो पोस्टपोनमेंट हटाइए, बट स्टिल आई कैन सी दैट 2.5 months हैं आपकी सिचुएशन में फाइनल आपके चेंजेस लाने में. फाइनेंसेस को लेकर के भी मैं देख सकती हूँ कि एक डल फेज चल रहा है आपके लिए. ऐसा नहीं है कि चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं चल रही हैं, बट येस देयर इज स्टैग्नेंसी, देयर इज डलनेस, यू वांट अ चेंज इन योर सिचुएशन. मगर जब तक आपके लिए सामने का रास्ता नहीं खुलता, आप खुद कुछ करने को तैयार नहीं है और आप देख भी नहीं पा रहे क्लैरिटी से कि आपको आगे करना क्या है. दैट्स द मेन प्रॉब्लम. आप बहुत कंफ्यूज्ड हो अपने करियर को लेकर के. मे बी यू आर नॉट वेरी कन्विंस्ड कि आपको अब आगे की ज़िंदगी में क्या करना है, वेदर यू वांट टू स्टे इन दिस करंट सिनारियो. मे बी आपको अपना पूरा करियर ही चेंज करना है, जो आप अभी करते आए हो इससे आपको एक डिफरेंट लाइन पकड़ने का मन है, लेकिन आप वो डिसीजन बना नहीं पा रहे हो. यू आर नॉट टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, यू आर नॉट टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर करियर. फाइनेंसेस को लेकर के भी मैं देख सकती हूँ कि बहुत शायद क्रंच फील कर रहे हैं, या क्रंच ना भी हो तो क्योंकि आपको अपने आगे का आउटकम नहीं पता, आपने अपने आप को बहुत रिजिड किया हुआ है, बहुत रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है पैसा खर्चने में, और खुल के आप बता नहीं पा रहे हो कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो. मे बी यू आर नॉट डूइंग समथिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट. आप सिर्फ काम करने के लिए ये करियर आपने चूज़ किया है, या सिर्फ पैसा कमाने के लिए आपने ये चीज़ पकड़ तो ली है, लेकिन अब आपका इसमें दिल नहीं लग रहा है. दैट्स व्हाट आई कैन सी, एंड यू नीड टू स्पीक टू समवन. और ये जो डिसीजन है ये आपको अगले 2 months में बनाना ही होगा. एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू मैं ये देख रही हूँ दैट आप अपना फाइनली पैशन ही चूज़ करेंगे, जो अभी आपको समझ नहीं आ रहा है. यू माइट जस्ट चेंज एवरीथिंग. आप ये सारा कुछ छोड़ छाड़ के कुछ नया करने लग जाओगे, बिकॉज आपको इससे आउटकम नहीं मिल रहा, आपको इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा. बट कार्ड्स आपको यही बोल रहे हैं कि राइट नाउ डोंट डू एनीथिंग, जस्ट टेक टाइम ऑफ, रिलैक्स करिए, थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री बनाइए अपने आप को. बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को ना इमोशनली
रिजिड किया हुआ है, आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर रहे हो, काम में मन नहीं लग रहा, काम में कोई परेशानी है उसको बाहर निकाल करके बता नहीं रहे हो. सो दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. और कहीं ना कहीं आपके मन में शायद ये आ रहा है कि लोग क्या सोचेंगे, आपकी इंसल्ट हो जाएगी, लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे, शायद लोग सोचेंगे इससे ये वाला काम भी नहीं हुआ, अरे इट कुड बी एनीथिंग. बट मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर आपकी प्राइड और ईगो की बात आ रही है, जबकि ऐसा कुछ आना नहीं चाहिए. यू शुड डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी. लेकिन वो हैप्पीनेस लाने के लिए आप पता नहीं क्यों अपने आप को बहुत रिजिड बनाया हुआ है. सो जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन एंड याद रखिएगा कि हर चीज़ पॉसिबल है. ज़रूरी नहीं है कि जो आप अभी कर रहे हो या जो आपने स्कूल में किया था या आपने जो कॉलेज में जिसकी पढ़ाई की थी, आपको वही आउटकम फाइनली उसी काम में घुसना है. व्हाट आई कैन सी इज़ दैट आपको एक चेंज की ज़रूरत है, एक बात की ज़रूरत है. किसी ना किसी बड़े से बात करिए, या फिर जो इंसान आपसे बहुत क्लोज है उनसे बात करिए. You could talk to your loved one, but yes, this needs to come out of you because there is something that is stopping you. and बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को ना स्ट्रेसफुल बनाया हुआ है, लॉक किया हुआ है, जकड़ा हुआ है सोसाइटी के नॉर्म्स में. हो सकता है आपने ज़बरदस्ती अपने पेरेंट्स की बात मान के या फैमिली की बात मान के कोई ऐसा करियर पैशन, करियर आउटकम, करियर ऑप्शन चूज कर लिया था विच वॉज नॉट वेरी सूटेबल फॉर यू. लेकिन अब आप ज़्यादा परेशान हो गए हो बिकॉज आपसे ये हो नहीं रहा है. सो येस, 2 से 3 मंथ्स लगेंगे फॉर दिस इंटायर सिचुएशन टू चेंज. और हो सकता है खूब लड़ाई झगड़ा हो, क्योंकि आपने पहले आप शायद इसमें बहुत अच्छा कर रहे थे और सडनली जब आप सबको बोलेंगे दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू वांट टू डू, हो सकता है एक बॉम्ब फूटे, हो सकता है घर में चीज़ें हो. बट डोंट लेट दैट स्टॉप यू, बिकॉज अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको अपना मुंह खोलना पड़ेगा. न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर ऑफ इन फ्रंट ऑफ यू. ये एक हीलिंग फेज है आपके लिए, आप एक चेंज की तरफ आप जा रहे हैं एंड सब कुछ ठीक है. ये ज़रूरी था होना ताकि आपको समझ आए कि हमेशा दूसरों की बात नहीं माननी चाहिए, अपना भी दिमाग लगा के यू शुड डू थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी. There is a career change on the cards for people who've chosen pile number 2 and you have to make this change because नहीं तो आप बहुत ज़्यादा तंग हो जाओगे. It could be an entire career change or it could be a job change. It could be something that you will take up from scratch. लेकिन yes, you need to activate your life. You need to change your perception. दूसरों की ज़िंदगी के हिसाब से आप नहीं चल सकते. एक क्लैरिटी के साथ अपनी विजन बनाइए कि आप आगे क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में. घर वाले भी मान जाएंगे. फॉर अ लॉट ऑफ यू जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, जो ये चेंज है ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए ये चेंज हो. लेकिन येस, फाइनेंशियली अगर आप अपने घर को लेकर परेशान हैं, अगर आप ये परेशानी में हैं कि आपको एक नया घर खरीदना है, आपका अपना घर कब होगा, देन दैट्स ऑन द कार्ड्स फॉर यू. बट राइट नाउ द कार्ड्स वांट यू टू जस्ट रिलैक्स फॉर अ वाइल, गो आउटसाइड, कनेक्ट विद नेचर. छोटा सा कोई हॉलीडे प्लान कर लीजिए अपने लिए, चाहे वो 1 दिन का क्यों ना हो, 2 दिन का क्यों ना हो. मे बी अपने पर्सन के साथ चले जाइए, अपने पर्सन से अपनी बातें शेयर करिए अगर आप किसी से नहीं कर पा रहे हैं. बट येस, यू नीड टू टेक रिव्यू ऑफ योर लाइफ कि आप करना क्या चाहते हैं अपने करियर में. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जो इतना ज़्यादा अंदर ही अंदर नेगेटिव गुब्बार आप लेकर के बैठे हैं, इसको बाहर निकालिए. थिंक अबाउट द ऑप्शंस दैट यू हैव फॉर योर करियर एंड देन चूज द लाइन दैट इज बेस्ट सूटेड टू यू, जो आपका पैशन आपको बोले. अवॉइड इम्पल्सिव एक्शंस और कमिटमेंट्स. वही वाली बात है कि आप इम्पल्सिवली इस करियर में घुस गए हैं, अब आपने अपने आप को कमिट तो कर दिया है, लेकिन अभी भी इस इल्यूजन से बाहर निकलिए कि आप ये आपके लिए बना है. जस्ट बिकॉज शायद आप बहुत अच्छा कमा रहे होंगे, आपको पैसा मिल रहा होगा इस चीज़ से, लेकिन अगर आपका दिल इसमें नहीं है, देन मोह माया के पीछे, इल्यूजन के पीछे मत भागे. दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग. There is a new idea on your mind. There is a new, focus on your mind. तो अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करिए इन द राइट डायरेक्शन. सी वॉट यू हैव टू डू. और एक नई जॉब उठाने से पहले पुराने सारे क्लटर्स हटा दीजिए. टेक इन्वेंट्री, जो मैंने आपको बोला है. सोचिए कि आपके लिए बेस्ट क्या सूटेड है और बहुत पेशेंस के साथ इसको, बिकॉज जब आप अपना करियर ये चेंज करेंगे तो ये अब लाइफ लॉन्ग होगा. यू कैन कीप चेंजिंग योर करियर. तो बहुत स्ट्रॉन्ग विल के साथ, बहुत पेशेंस के साथ आगे बढ़िएगा और आपके आसपास के लोग भी इसके लिए मान जाएंगे. बट राइट नाउ जस्ट रिलैक्स फॉर योर सेल्फ. अपनी थकावट हटाइए, अपना स्ट्रेस हटाइए जो आप लेकर के घूम रहे हैं, बिकॉज इस सिचुएशन से आपको कुछ नहीं मिल रहा. आप जितना ज़्यादा डिले करते रहिए, आपको कुछ मिलने नहीं वाला. सो येस, यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस, दिस शैकल्स. You need to see the outside world.
फैमिली के बारे में सोचना बंद करिए, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, दुनिया क्या बोलेगी। यू नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, क्योंकि कल को आपको अपने आप को शीशे में देखना है और आंसर देना है। सो जस्ट कम आउट ऑफ द कन्फ्यूजन। आपने दो जगह अपने पैर डाले हुए हैं, दो नाव में अपने पैर डाले हुए हैं, मुंह पे कुछ और है, अंदर कुछ और है, असलियत आप किसी को बता नहीं रहे हैं, और स्ट्रेस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बनता ही जा रहा है। यू आर फाइटिंग विथ योर सेल्फ, यू आर फाइटिंग विथ योर पीपल अराउंड यू, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यू नीड टू लेट गो ऑफ दिस इंटायर फीलिंग एंड स्टार्ट अफ्रेश। और ये जो अकेलापन लेकर के आप महसूस कर रहे हैं, अकेलेपन से आप जो लड़ रहे हैं, इसको बाहर निकालिए, क्योंकि इससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। देयर इज अ मेजर चेंज दैट्स कमिंग ऑन द कार्ड्स फॉर यू। बहुत ज़्यादा लोग मैं देख सकती हूँ पाइल नंबर 2 में अपनी जो प्रेजेंट सिनारियो है इसको तोड़ेंगे और इस अकेलेपन से बाहर निकलेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे और अपना करियर चेंज करेंगे। दैट्स व्हाट आई कैन सी। आई होप ये रीडिंग आप लोगों के लिए रेजोनेंट रही, और अगर ये रही है रेजोनेंट, पीपल हु चोजन पाइल नंबर 2, देन डू कमेंट एंड डू फॉलो द गाइडेंस। बहुत ज़रूरी है कि आप इस गाइडेंस को फॉलो करिए, बिकॉज आज नहीं तो कल या कुछ सालों बाद आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट करेंगे कि आपने क्यों राइट टाइम पे ये डिसीजन नहीं लिया, क्यों आपने राइट टाइम पे चेंजेस नहीं किए। So just make sure that you follow the guidance and do leave me your comments and feedback. I wish you all the best. Remember, it's you who has to be happy. हम हमेशा दूसरों को खुश नहीं कर सकते। प्राइड हटाइए, ईगो हटाइए और ये सोचना बंद करिए कि लोग क्या कहेंगे। पहले अपने आप को खुश करिए, दुनिया अपने आप खुश हो जाएगी। So let's see what we have in store for people who chosen pile number 3 and जिन्होंने pile number 2 choose करी थी, wishing you all the best in your situation. सो ये देखते हैं पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज करी है ग्रीन जेड क्रिस्टल, आपके लिए आपकी सिचुएशन में क्या आ रहा है इन योर करियर, व्हाट्स कमिंग फॉर यू। जो कार्ड्स निकल रहे हैं उनको तो मैं निकालूंगी ही। पहली बात तो आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं, पाइल नंबर 3, आपके लिए वेट आपकी ख़त्म हो रही है आपकी सिचुएशन में, स्पेशली ऑन द करियर फ्रंट, बिकॉज इट इज़ द करियर रीडिंग। एंड कुछ कन्फ्यूजन्स हैं आपके दिमाग में, फाइनेंशियली भी शायद आप कुछ सोच रहे हैं जो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी है ऑन द कार्ड्स फॉर यू, अ न्यू जॉब कुड बी देयर, अ न्यू प्रोजेक्ट कुड बी देयर, और बहुत ही ज़्यादा फायर आपके अंदर ये जगा देगा, एक जज्बा जगा देगा अचीवमेंट का। आई सी यू डूइंग वेरी वेल इन योर करियर, कंटेंटमेंट इज ऑन द कार्ड्स इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। फाइनेंशियली अगर आप तंग हैं तो आपको बता दूं, अगर आपने कोई लोन अप्लाई किया है या कोई फाइनेंशियल हेल्प मांगी है वो आपको मिलेगी। अभी भी आपके करियर में कुछ खराब नहीं है, बट येस यू आर फेसिंग सर्टन challenges on the career front, you are facing certain problems। तो आपको बता दूं बहुत ज़्यादा miracles आ रहे हैं आपके लिए, miraculous gains आ रहे हैं आपके लिए आपकी situation में, financially भी और otherwise also opportunity wise, promotion wise, change wise, there are a lot of gains coming your way। There could be some disturbances जो आपको भी परेशान कर रही हैं, वेदर इट कुड बी अ फाइनेंशियल क्रंच, या अगर फाइनेंशियल क्रंच नहीं है तो आपने शायद अपने आप को बहुत रिजिड बनाया हुआ है, आप पैसा बहुत रोक रहे हैं, बहुत आप उसको टाइटली आपने पकड़ा हुआ है, उसको थोड़ा सा खुला छोड़िए, बिकॉज इट्स जस्ट एडिंग टू अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी इन योर सिचुएशन। और आई कैन सी कि फाइनेंसेस तो आपके बढ़ते ही जा रहे हैं आने वाले टाइम पे, बहुत अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी सिचुएशन में ऑन द करियर फ्रंट। अगर आपने कोई एग्जाम्स दिए हो या आपको उनका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, देन लेट मी टेल यू, सक्सेस इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू, बैलेंस इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। जितना मेहनत करी है उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है कोई ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, शायद आपको लग रहा था कि शायद आपके हाथ में नहीं आ रही है, या आप कुछ छोड़ चुके थे पास्ट में, वो सडनली आपके सामने आ जाएगा। इट कुड बी अ बिजनेस पार्टनरशिप, शायद आपने कहीं पर बात करी थी, कहीं पैसा लगाया था, उसके बाद शायद चीज़ें आपके लिए सॉर्ट आउट नहीं हो पाई, आपको वहाँ से कोई कॉल नहीं आया, आप उसकी उम्मीद शायद छोड़ चुके थे, पर आपका बहुत मन था उस जगह से काम करने का या जॉब करने का या इन्वेस्ट करने का, एनीथिंग, वो आपके लिए सडनली आउट ऑफ द ब्लू सामने आ जाएगी। आपको बहुत मटीरियल गेन्स मिल रहे हैं आपकी सिचुएशन में, फाइनेंशियली रिकॉग्निशन है बहुत ज़्यादा आपके लिए, एक्नॉलेजमेंट आ रहा है आपके लिए, और बहुत ही ज़्यादा गेन्स हैं। जितना आपने मेहनत डाली है अपनी सिचुएशन में, किसी प्रोजेक्ट में, अपने करियर में,
अगर आप कोई ऐसा करियर के बारे में कंफ्यूज्ड हैं कि आपको क्या करना चाहिए, देन द कार्ड्स आर एडवाइजिंग यू टू गो अहेड फॉर समथिंग विच इज रिलेटेड टू मीडिया, या जहाँ पर आपको बहुत पॉपुलैरिटी मिलेगी, जहाँ पर आपको लोग जानेंगे, रिकॉग्निशन होगा. चेंजेस कमिंग योर वे, मे बी there's a lot of travel on the cards for you. आप लोग अपनी जॉब चेंज हो सकती है, ट्रैवल बहुत करेंगे, एक सिटी से दूसरी सिटी हो सकता है जाएंगे, हो सकता है आपके काम की ही जगह बदल जाए, और बहुत ही ज़्यादा काफ़ी लोगों के साथ मिल के आई कैन सी यू वर्किंग. सो कुड बी आपको कोई ग्रुप प्रोजेक्ट मिल जाएगा जहाँ पर आप काफ़ी सारे लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, काफ़ी काम करेंगे. ग्रुप पार्टिसिपेशन इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू, सेलिब्रेशन इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. और अगर आप कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं दैट आपको बहुत बर्डनिंग लग रही है अपनी करंट जॉब, अपनी करंट प्रोफाइल, आप अपने आप से रोज़ लड़ रहे हैं दैट यू डोंट वांट टू डू दिस, देन नाउ इज़ द टाइम टू एक्सपीरियंस चेंज इन योर लाइफ. जस्ट कीप गोइंग मोमेंट टू मोमेंट, धीरे धीरे अपने पैर रखिए, प्लान करिए अपने लिए ज़िंदगी, आपको क्या करना है अपने करियर में, एंड जस्ट गो. सडनली आपको एक ब्रेक थ्रू मिल जाएगा और आपकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी. बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, बैलेंस आ रहा है यिन एंड यांग का आपके लिए, एंड आप बहुत ज़्यादा अच्छे से अपनी नई जॉब को या इस नई प्रोफाइल को इंटीग्रेट कर पाओगे. फॉर अ लॉट ऑफ यू देयर इज अ प्रमोशन ऑन द कार्ड्स, बिकॉज आई कैन सी फाइनेंशियल गेन्स वेरी सून. और जहाँ तक रहे आपके ट्रैवल की बात, वो भी मुझे दिख रहा है दैट इट्स गोइंग टू बी ऑल स्पॉन्सर्ड फॉर यू. तो दुनिया भी घूम पाएंगे, काम भी कर पाएंगे, और बहुत रिकॉग्निशन आपको मिल रही है. लेकिन अभी जो ये आप एग्जॉशन फेस कर रहे हैं, इसको सटल रखने के लिए, इसको थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखने के लिए, इट्स गुड फॉर यू टू मेडिटेट, कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ. अपनी आगे की ज़िंदगी का थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाइए. आने वाले टाइम में लॉट ऑफ चेंजेस, अगेन बोलूँगी व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑन द कार्ड. सो पैसा, बंगला, गाड़ी, घूमना फिरना, एवरीथिंग, ट्रैवल. इवन इफ यू आर ए स्टूडेंट, सडनली हो सकता है आप कोई ऐसा एग्जाम क्रैक कर जाओ, आप अब्रॉड चले जाओ, बाहर चले जाओ, जिस यूनिवर्सिटी में आप चाह रहे थे उसमें आपका एडमिशन हो जाए, जॉब लग जाए, गवर्नमेंट जॉब हो, वट एवर इज ऑन द कार्ड्स. मतलब जो आपके मन में है वो आपको यूनिवर्स दे रहा है, बल्कि उससे बढ़ के दे रहा है. फॉर अ लॉट ऑफ यू 2 से 3 मंथ्स के अंदर अंदर ये चीज़ें हो जाएंगी. 3 मंथ्स में मैक्सिमम टाइम. लॉट ऑफ सेलिब्रेशन फॉर यू ऑन द करियर फ्रंट, जिन्होंने ये पाइल चूज करी है. आइए देखते हैं व्हाट द एंजल कार्ड्स आर वांटिंग टू गाइड यू ऑन द करियर फ्रंट. करियर ट्रांजिशन, दैट्स व्हाट इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. सो क्लियरली आपका करियर चेंज तो हो ही रहा है, बट ये बहुत ही ब्लेसिंग्स के साथ आपके लिए चेंज हो रहा है. दैट्स द कार्ड. तो यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है. सो बी इन एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड. बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं ऑन द करियर फ्रंट. सो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, निराश मत होइए. आई सी यू मीटिंग लॉट ऑफ न्यू पीपल. तो अगेन मैंने आपको कहा था काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेट होंगे, लोग होंगे, पार्टिसिपेशन होगी. सो अलाउ दीज पीपल टू एंटर योर लाइफ. ऑल्सो कार्ड्स आर सेइंग दैट यू आर मीटिंग न्यू पीपल सो दैट यू कैन एक्टिवेट न्यू होराइजन्स फॉर योर सेल्फ. इमोशनल ब्लॉक्स और जो भी कोई ब्लॉकेजेस आपके काम में आ रही थी वो ख़त्म हो रही हैं, दे आर बीइंग रिलीज्ड. एंड थोड़ा सा ये रीडिंग आपको कंफ्यूज करेगी, क्योंकि शायद आपको फिर से सोचने पे मजबूर कर दे कि आपको क्या ट्रांजिशन चाहिए करियर में. सो डोंट वरी, टेक सम टाइम. क्रिएटिविटी यहाँ पर बहुत है. लोगों ने, अगर आपके मन में कुछ भी ऐसे आर्ट्स का सोच रहे हैं, कुछ भी क्रिएटिव लाइन में सोच रहे हो, अगर आप स्टूडेंट भी हो, आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या करो, क्रिएटिव लाइन आप पकड़ सकते हैं. इट्स वेरी गुड फॉर यू. एंड इस टाइम पर आपको बहुत हेल्प, सपोर्ट, स्टेबिलिटी मिलेगी आसपास के लोगों से भी. और जैसा कि मैंने आपको बोला, फाइनेंशियल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल हेल्प इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. सो जस्ट बहुत ही ज़्यादा आपके लिए एक अच्छा टाइम आ रहा है. पीपल हुव चोजन दिस पाइल, तो इसको अपना ओपन योर आर्म्स वाइड एंड एक्सेप्ट दिस. ग्रैटिट्यूड रखिएगा, बिकॉज यूनिवर्स काफ़ी कुछ दे रहा है. और जो ये वाला टफ टाइम आप फेस कर रहे हैं, जिसमें आपको नहीं समझ आ रहा कि आप क्या करें, तो जस्ट हैव अ बाथ विथ रॉक सॉल्ट, क्लियर द नेगेटिविटी, क्लेंस द पास्ट, क्लेंस दिस स्टैग्नेंसी दैट्स ऑन द कार्ड्स फॉर यू. जो पास्ट में गलतियां हुई, जो पास्ट में बुरा हुआ, दैट वाज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ. बट अब आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव टाइम आ रहा है ऑन एवरी फ्रंट. मैं क्या बोलूँ, करियर क्यों बोलूँ सिर्फ, इसके अलावा भी फैमिली फ्रंट पे भी आई कैन सी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड गेन्स, प्रॉस्पेरिटी. एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर डूइंग वेल इन योर करियर, आधी चीज़ें तो अपने आप ही बैलेंस आउट हो जाती हैं. दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर शोइंग. So lot of strength, courage and power coming your way, people who've chosen this pile. So all the best people who've chosen pile number 3. Lot of changes coming, positive changes coming for you. So open your arms and embrace these.
थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन। मैं आप लोगों को अपनी नई रीडिंग में मिलूंगी। अपना वैल्यूएबल टाइम मुझे देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, बेल आइकॉन को हिट कर दीजिए, एंड आई सी यू सून। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।